नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। बेटा कल हमने ये श्लोक पढ़ा था तृतीय पाठ। इस श्लोक की हिंदी और भावार्थ आपने कल मैंने वीडियो बनाई थी ना बेटा। अरे हर एक शब्द का मैंने अलग अलग अर्थ बताया था। उसी प्रकार से अपने नोटबुक में लिखना है और फिर भावार्थ बनाना। इस श्लोक का भाव यह है कि परिश्रम से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करती। पूरा श्लोक उतारेंगे, फिर इसकी हिंदी, फिर भावार्थ। ये सारे श्लोक आपने कंठस्थ याद भी करने हैं, आपने कंठस्थ याद भी करने हैं और शब्दार्थ कल उतारने थे। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य किससे सिद्ध होता है? उद्यमेन, परिश्रम से। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे केन प्रविशन्ति। सोए हुए शेर के मुख में कौन प्रवेश नहीं करता? मृगः, हिरन। हस्तस्य भूषणम किम। हाथ का आभूषण क्या है? दानम, दान। सत्यम कस्य आभूषणम। सत्य किसका आभूषण है? कंठस्य, गले का। प्रभाती का दीपक है। सुबह का दीपक कौन है? रवि, सूर्य। अगले बेटा पूर्ण वाक्य उत्तरता। पूर्व वाक्य में उत्तर दे। कस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। किसके मुख में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता? सुप्तस्य सिंहस्य। सोए हुए शेर के। कस्य जीवितम सफलम। किसका जीवन सफल होता है? वाणी रसवती, वाणी जिसकी मीठी हो। सर्ववती क्रिया, जिसका काम का परिश्रम से युक्त हो। लक्ष्मी दानवती, जिसका धन दान से युक्त हो। तस्य जीवितम सफलम। तस्य के बाद लिखना है आपने जीवितम सफलम, उसका जीवन सफल है। त्रिलोकी का धर्म है। त्रिलोकों का कौन धर्म है? दीपक। क्या जाएगा? क्या के स्थान पे? दीपक है। शास्त्रम कस्य भूषण। शास्त्र किसका भूषण है? स्त्रोत्रस्य। शास्त्रम कस्य सहायता न करती। शास्त्र किसकी सहायता नहीं करता? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। जिसके पास अपने स्वयं की बुद्धि नहीं है। जिसके पास अपने स्वयं की बुद्धि नहीं है। रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण करता है। जो अंडरलाइन की गई है उनको देख करके वहां पर क्वेश्चन बनाना है बेटा। उद्यमेन तृतीया एक वचन है तो क्या बन जाएगा? केन। किसके बिना कार्य सिद्ध नहीं होते? सत्यम कंठ से षष्ठी एक वचन है तो क्या बन जाएगा? कश्य। तंद्र प्रथमा एक वचन है तो क्या बन जाएगा? कह। शास्त्रम है प्रथमा द्वितीय एक वचन है तो क्या बन जाएगा? किम, क्योंकि नपुंसक लिंग ना बेटा। प्रभाते दीप का रवि। प्रभाते क्या है तो बेटा सप्तमी एक वचन, लेकिन प्रभाते कस्मिन भी कर सकते हैं और कदा भी। कस्मिन और कदा भी। आगे बेटा विभक्ति वचनम चल लिखता है। विभक्ति और वचन लिखो। उद्यमेन तृतीया एक वचन। उद्यमेन तृतीया एक वचन। मुखे सप्तमी एक वचन। मृगः प्रथमा बहुवचन। हस्तस्य षष्ठी एक वचन। भूषणै तृतीया बहुवचन। ये हो गया। आगे है अथोलिखित शब्दान अर्थ ही समेरियत। लिखे हुए शब्दों को अर्थ के साथ मिला। उद्यमेन का क्या अर्थ है? परिश्रम से। उद्यमेन का क्या है? परिश्रम से। श्रमवती परिश्रम से युक्त। श्रमवती परिश्रम से युक्त। श्रोत्रस्य कानो, कान का। प्रभाते प्रातः काल में। कंठस्य गले का। प्रज्ञा बुद्धि। 6 5 2 1 3 4। आगे है बेटा खालिस्तान कार्याणि सिद्ध्यन्ति। परिश्रम से तो कार्य सिद्ध होते, तो किससे कार्य सिद्ध नहीं होते? मनोरथ ही इच्छाओं से। भूषण शास्त्र किसका आभूषण है बेटा? शास्त्र श्रोत्रस्य का। चंद्रमा किसका दीपक है? प्रदोषी, श्याम का है ना। विद्या किसके बिना विद्या नहीं है? आलस्य को विद्या नहीं है। धन किसको नहीं है? अविद्या से, जिसके पास विद्या नहीं है। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। परिश्रम से कार्य सफल होता है। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। हाथ का आभूषण दान है। हस्तस्य भूषणम दानम। हस्तस्य भूषणम दानम। शेर वन में रहता है बेटा। वने, वन क्या है? सप्तमी एक वचन। सिंह वने निवसति सम। वह दान करता है। स दानम ददाति। अगर वो किसी के लिए करता तो चतुर्थी विभक्ति आती, लेकिन इसको तो ये सिर्फ ये दे रखा है बेटा, वह दान करता है, तो इसमें क्या जाएगा? स दानम ददाति। अगर वह किसी के लिए देता, किसी के लिए देता तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता। ददाति भी कर सकते हैं और यजति भी। सत्य के बिना जीवन व्यर्थ है। सत्य से बिना जीवनम व्यर्थ अस्ति। सत्य से बिना जीवनम व्यर्थ अस्ति। छात्र पुस्तक पढ़ते हैं तो अनेक छात्र पढ़ते हैं बेटा। छात्राः पुस्तकम पठन्ति। छात्रा पुस्तकम पठन्ति, क्योंकि अनेक पुस्तकों का वर्णन नहीं है। पुस्तक एक है और छात्र पढ़ने वाले अनेक है। छात्र तो कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। फिर बेटा आपने नोटबुक में लिखना है। शब्दार्थ लिखने थे पूर्ण वाक्य और ये संस्कृत बनाओ। आपने आज 2 और 3 के बीच में ये नोटबुक चेक करवानी है, बुक भी और नोटबुक भी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना। और जो पीछे का काम भी बेटा 1 2 3 प्रथम द्वितीय तृतीय पाठ तीनों के तीनों जिसके चेक नहीं हुए हैं उसने 2 और 3 के बीच में तीनों पाठ लिखने भी हैं
और चेक भी करवाने हैं बेटा, याद कर लेना क्योंकि वीकली टेस्ट भी होता है। गॉड ब्लेस यू बेटा।